गुड इवनिंग स्टूडेंट। यहाँ पर एक फिजिक्स के लाइट चैप्टर्स का आपका सलूशन है जो आपको शायद हेल्प करेगा समझने के लिए। अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड हो सकते हैं कॉन्सेप्ट को आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छी तरह से इसका वीडियो बना देता हूँ आपके लिए जो वेरी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि when an object is placed at distance of 25 centimeter from a mirror, the magnification is m1। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मिरर से 25 सेंटीमीटर आगे अगर प्लेस किया जाए तो मैग्निफिकेशन m1 होगा। द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 15 सेंटीमीटर फर्दर अवे विथ रेस्पेक्ट टू certain positions and the magnification became m2, and second time the magnification became second to m2. If m1 is equal to m2 by equal to 4, then calculate the focal length of the mirror का focal length निकालना है। तो आप ये सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या है कि when an object is placed at distance, क्लियर है, गिवन है, सॉल्यूशन है इसका। देखिए शायद आप अच्छी प्रकार देख पाने में सफल हो रहे होंगे। तो u इज इक्वल टू गिवन है, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं एक ही बार, क्योंकि पहले फिक्स किया गया है। तो u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ऐसे केस में मैग्निफिकेशन इज m1, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है m मैग्निफिकेशन का m1 ही ले लेते हैं चूँकि m1 माना ही गया है -v/u, और आप लिख सकते हैं m1 इक्वल टू -vy -25, और माइनस कैंसिल कर दीजिए तो v बराबर 25 m1। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि हमने इससे भी निकाल लिया। तो पहले पोजीशंस के लिए मिरर फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम। हाँ, मिरर फार्मूला यूजिंग फॉर फर्स्ट पोजीशन। पहले पोजीशन की स्थिति में जब ये रहती तो उस समय क्या हो जाता आपको मालूम है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होती है। फार्मूला को यूज करते हैं 1/v की जगह 25 m1, यहाँ पे u इक्वल टू -25 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 1/25 इक्वल टू 1/m f। क्वेश्चन में और भी एक चीज़ें दी गई हुई है, हम जब सेकेंडरी टाइम भी यूज़ करें। फिलहाल हम इसको इक्वेशन 1 को अंडरस्टैंड करते हैं। सेकेंड केस के लिए, अनदर केस, सेकेंड केस के लिए, सेकेंड केस में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर फर्दर अवे कर दिया गया, आगे की और 15 सेंटीमीटर कर दिया गया। तो ऐसे केस में आपका अब u हो गया 25 और 15 40, यानी कि -40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन m2 हो जाता है। क्लियरली लिखा है कि अंदर मैग्निफिकेशन बिकम m2 कर लेते हैं मैग्निफिकेशंस को। m2 इक्वल टू -v/u सेम पोजीशंस के लिए, और हम यूज करते हैं m2 को m2 रहने देते हैं, -v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमारा बाहर आ जाता है v बराबर 40 m2। अब यही मिरर फार्मूला यूज करते हैं सेकेंड केस के लिए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम दोबारा मिरर फार्मूला यूजिंग फॉर सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा, मिरर फार्मूला 1/v दिख रहा है ना, देखिए, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए सॉल्व करते इसको, 1/40 m2 प्लस माइनस यहाँ पर भी हो गया क्यों -40 है,
1/40 इक्वल टू 1/f। और हम इसे निकाल सकते हैं 40, ये भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा और कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या ओके हम और बाद में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा बाद में कर लेंगे। अब दूसरा केस क्या है कि m1/m2 बराबर 4, ये भी दिया हुआ है आपका, गिवन में ही हम लिखेंगे m1/m2 इक्वल टू 4। तो आप इससे m1 को प्राप्त कर अगर m1 को क्रॉस वन करेंगे तो ये 4m2 हो जाता है। हम इस चीज का इस्तेमाल पुट करेंगे, m1 इक्वल टू 4m2 को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, m1 पुटिंग द वैल्यू इनटू m1 में रख देते तो क्या पाते, पहले इसको शॉर्ट आउट कर लेते, फिर इस फोकस को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, m1 को रखते हैं तो क्या पाते हैं 1/25 इंटू 4 100 m2, क्योंकि m1 बराबर 4m2 है, 25 4 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/f। या अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर करेंगे इसीलिए हमें ऐसा कर दिए, एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपका 100m2 एलसीएम हो जाता, ये 1 माइनस 4 इक्वल टू 1/4 और m2 भी आ गया यहाँ by 1/f। या आप इसको लिख सकते हैं f इक्वल टू, वापस चला गया ऊपर गया 100 m2 by 1 माइनस 4m2। एक्चुअली इससे हमको m2 को बाहर निकालना था ताकि ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख सकें। तो ऐसे केस के लिए हम देखिए क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पे इस स्टेप को अगर आप छोड़ भी देंगे तो आपको क्या मिलता है ये देखिए, या इसको कंटिन्यूसली करते हैं तो f माइनस f4m2 इक्वल टू 100m2। ठीक है, अब अगर f को इधर ही रहने दीजिए 100m2 और प्लस f प्लस हो गया ये वाला, और ये हो गया आपका 4fm2 लिख लीजिए। अब m2 अगर हम बाहर निकाल लें इससे f बराबर में m2 बराबर आप कर ब्रैकेट कर लें तो 100 प्लस 4f हो जाती है आपको, और f बराबर आप m2 बराबर अब आप कर लीजिए, m2 बराबर क्या हो जाती है, नीचे 1 है तो अगर आप m2 करते हैं तो आप कर सकते हैं इसको f/100 प्लस 4f। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस चीज को ही हम इसमें वैल्यू डालना है, क्योंकि हमें ज्ञात तो करना एक्चुअली फोकल लेंथ, क्योंकि इसका फोकल लेंथ है और जस्ट फॉर सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट है और कुछ है नहीं, है खाली अरेंजमेंट करना है, ढंग से हो जाता है। चलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं। अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए तो आपका हो गया 40m2 एलसीएम हो गया, और ये 1 हो गया माइनस m2 बराबर 1/f। और अब या आप लिख सकते हैं इसको f, या यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा जगह भी बचेगा नीचे, f बराबर क्या हो गया 40, ये भी ऊपर चले उलट गए पूरे 40m2 by 1 माइनस m2। अब ये m2 का वैल्यू यहाँ पे हम रखने के बाद क्या प्राप्त करते हैं, इसी सॉल्यूशन को एक्चुअली मुख्य तौर पर करना है। ये अगर आप अच्छी तरह से करने आ गया तो आपका सॉल्यूशन शॉर्ट आउट हो गया, बस सिंपल है। ये पुटिंग दिस वैल्यू m2 को वैल्यू यहाँ पे हम लगा रहे हैं, देखिए किस तरह से वैल्यू लगने के बाद क्या हो जाती है। तो f बराबर है 40 मल्टीप्लाई m2 की जगह आपने रख दिया f/100
प्लस 4f और y यहाँ दिख रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। y 1 माइनस m2 की जगह फिर हमने रख लिया क्या रख दिए 40 m2 है तो आपने रख दिया 4f, ठीक है। m2 की जगह आप रख दीजिए 1 माइनस m2 की जगह fy 100 प्लस 4f रख दिए, ठीक है। एक थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ाते हैं और यहाँ से पहले एफ कैंसिल ही कर दिए, यहाँ 1 ही बची, हटाइए। 1 इक्वल टू 40y 100 प्लस 4f y 100 प्लस 4f एलसीएम हो गया तो उधर भी हो गया ये, और माइनस तो ये f हो ही गया बटे 100 प्लस 4f। अब देखिए ये दोनों हमारा, इसीलिए उस समय हम कैंसिल कर लेते, ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आप इसको सेपरेटली करके भी देख सकते हैं, तो आपको मिलेगा 100, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ये चीज़ को ध्यान रखिए, ये माइनस है, ठीक है, और ये है आपका प्लस, क्योंकि माइनस एफ की जगह तो ये प्लस हो जाएगा। 100 इक्वल टू, और ये हो गया आपका 100 माइनस इधर लेते आइए कि या तो उसको छोड़ दीजिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, देखिए 1 मिनट 100 है हो गया 100 प्लस ही है 4f माइनस f, सही ही लिखे थे। रात में बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ा स्विमिंग मूड में आने के कारण ऐसा हो रहा है, घबराना नहीं है। 100 आप इसको सॉल्व भी कर ही सकते हैं एक्चुअली, प्लस 3f बराबर 40 या 3f बराबर ये 100 हो गया माइनस 60 और f बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। यहाँ अगर कन्फ्यूजन बुझा रहा हो तो मैं इसको इधर भी आपको सॉर्ट आउट करके डाल देता हूँ, आपको और अच्छी तरह समझना। जगह को बचाने के चक्कर में जो है हम थोड़ा सा गड़बड़ा गया, आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। देखिए हमारे पास है ये एक इक्वेशन है, f इक्वल टू 40 m2 बाय 1 माइनस m2 है, ठीक है। और हमें वैल्यू रख रहे हैं हम m2 के जगह पर f बाय 100 प्लस 4f को, ये वैल्यू को पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुटिंग ऑन द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है। देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा और आपको समझने में भी आसानी होगी, कोई जरूरी नहीं कि हम तुरंत बनाएं। f बराबर 40 मल्टीप्लाई m2 की जगह f बाय 100 प्लस 4f, ठीक है। ये तो हो गया इसी का वैल्यू। अब बाय, अभी इसका वैल्यू 1 माइनस m2 की जगह आप लिख लीजिए। अब ब्रैकेट में रखिए, कंफ्यूजन ही नहीं होगा, झमेला ही नहीं होगा, लफड़ा ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये f भी तो ऊपर है, तो ये आपको क्या करना है, इसके ऊपर में कहीं पर f को डिटरमाइन कर दीजिए, ठीक है। एक बार और करते हैं तब कटाएंगे। 40f बाय 100 प्लस 4f बाय, अब ये ऊपर में है f, उसके साथ में नीचे 1 है, तो दोनों का एलसीएम हो गया आपका 100 प्लस 4f, और यहाँ पे रख लीजिए 100 प्लस 4f, और बीच में आप माइनस डाल दीजिए, है ही चिन्ह, और ऊपर f है ही, ये सब धर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए। अब आपका आ गया है f इक्वल टू 40f बाय 100, अब 4f में f चला गया 3f। अब तो देखिए ये 1 है, अब ऊपर पर तो कैंसिल कर ही सकते हैं, तो 1 बाई 1 हो गया। तो ये आप कह सकते हैं ना कि 100 प्लस 3f बराबर 40 होता है। अब 3f अगर इधर रहेगी
तो 40 माइनस 100 आपको आदत हो जाएगा नींद में, तो आप समझ जाइएगा, आप कर लीजिएगा। माइनस 20 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ को, तो ये कंडीशन अप्लाइड हो जाएगी। ये आपके सॉल्यूशन है, अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। जहाँ भी दिक्कत हो जाए वीडियो ऑडियो को आप आगे पीछे करके भी देखने में कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है।